स्वाति एक रैंक होल्डर है इस परीक्षा की और वो नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी के साथ हैं। नितिन, आप उनसे जरूर बात करें और जाने की क्या भावना है उनकी। देखिए, बिल्कुल, देखिए स्कूल परिवार है और ऐसे में अब सेलिब्रेशन का दौर चल रहा है। तमाम जो कहा जाए स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज पहुंच गए हैं और ऐसे में गोविंद सावित्रीबाई फुले कन्या इंटर कॉलेज में किस तरीके से मिठाई खिला के एक दूसरे को कहा जाए जीत की, ये बहुत बड़ी जीत है। ये भी परीक्षा भी कहा जाए कि युद्ध का मैदान होता है। तो ऐसे में ये कॉलेज प्रबंधन है, जो प्रिंसिपल हैं, मिठाई खिला के इस कहा जाए इस नतीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्या नाम है आप? ज्योति शर्मा। कितने परसेंटेज आपके आए? 82 परसेंटेज आपके आए हैं। आपका मुझे लग रहा है कि अभी जितनी छात्राएं हैं सब में आपके अच्छे मार्क्स हैं। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर आप बनना चाहते हैं। तो कैसा रहा? क्योंकि बहुत टफ टाइम रहा, क्लासेस प्रॉपर हो नहीं पाई, 11वीं में भी प्रमोट कर दिया गया। तो ऐसे में आपके लिए चुनौती थी कि आपका पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना है और लग रहा था कि किस तरीके से क्या पूछा जाएगा। हाँ, बीच में स्कूल बंद हो गए तो कोरोना की वजह से दोबारा पेपर पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर टीचरों का भी बहुत सहयोग रहा हमारा और हमारी भी कुछ मेहनत थी। उसकी वजह से रिजल्ट पे हम दोबारा फोकस कर पाए अपना और इसी कारण हमारा अच्छा आया रिजल्ट। अच्छा नतीजे आए तो आप समझ सकते हैं 82% मार्क्स आए हैं। और भी कई सारी जो छात्राएं हैं हमारे साथ, आपसे बात करेंगे। कितने परसेंटेज आपके? 62%। 62 परसेंटेज आए। क्या बनना चाहते हैं आप? नर्स बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है? तो अब आगे MBBS या नीट का एग्जाम की तैयारी करेंगे? हाँ। तो आप समझ सकते हैं ये तमाम जो छात्राएं आपको नजर आ रही हैं, कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री का वो सपने को साकार कर रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बच्चियां लगातार पढ़ रही हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आई हैं और ये भी तय होता है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में क्या परसेंटेज रहता है। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी सफलता का ही ये पैमाना है। कई दफ़ा मार्क्स आपके डाउन भी रहते हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आत्मविश्वास को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ें। तो ऐसे में ठीक आपने कहा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक स्टूडेंट और है हमारे साथ, आपके कितने परसेंटेज? 71%। जी नितिन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई बार साधारण अंक प्राप्त करने के बाद भी जीवन में क्या करना चाहते हैं? SSC करना चाहता हूँ। जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होती हैं नितिन, हम देख पा रहे हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं आपके साथ। वाराणसी चलना जरूरी है इस वक्त नीतीश पांडे के पास और नीतीश से हम जरूर जानेंगे कि वहां पर पिछले कुछ मिनटों में जब रिजल्ट और ज्यादा क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स को, तो क्या वातावरण है। राजेंद्र जी, अगर वातावरण की बात कर ले तो ये परीक्षा ही अपने आप में जब कोई सफलता इस परीक्षा में पाता है या प्राप्त करता है तो उसके बाद जो वातावरण हो जाता है वो खुशनुमा हो जाता है, उत्साहित करने वाला वातावरण हो जाता है। लेकिन जो इस परीक्षा में सफल होते हैं उनकी आंखों में आने वाले दिन के सपने होते हैं, लेकिन इसके साथ ही पिछली मेहनत का एक कहें कि आंखों का पानी भी होता है जो पिछली मेहनत की जाती है। कितनी मेहनत की? सर हमने तो तैयारी अच्छे से की थी। कितने घंटे तैयारी करते? तैयारी सर हम रात में तैयारी करते थे 11 से 3। 11 बजे से 3 बजे तक। हाँ। अच्छा, तो अब जिस तरह से प्रतिशत आया है तो संतुष्टि है उससे? हाँ सर, संतुष्टि है। इससे बेहतर लाना चाह रहे थे, बस इतने पे रुक गए। आगे और तैयारी करेंगे। अच्छा, आप तो IT में जाना चाहते हैं, तो आगे की प्लानिंग क्या है? किस तरह से जाएंगे, क्या करेंगे? और ख़ास तौर पे जितना बड़ा चैलेंज सामने दिखता है, बहुत कहे कि एक लंबी लाइन है, उसमें कैसे कुछ ये गुरुजन जो है वो तो अपनी टिप्स देते ही रहते हैं, आपकी भी तैयारी क्या? सर, गुरुजनों की बात को ध्यान से सुन के सर हम लोग आगे का जैसे कि 11 और 12 ये दो मेन है, मतलब कि इसके बाद हम ठीक है नीतीश, अब हम शैलेश का रुख करेंगे उनके पास, जैसा कि गुरुजन कहते हैं। बिल्कुल शैलेश के पास चलेंगे, लखनऊ उनके पास चलेंगे। और स्वाति गोस्वामी रैंक होल्डर है इस परीक्षा की, वो शैलेश के साथ हैं इस वक्त। शैलेश, उन्हें बधाई दें और उनसे जरूर बात करें कि कैसे प्राप्त हुई सफलता उन्हें। बिल्कुल, देखिए इस समय हम स्वाति गोस्वामी के परिवार के साथ मौजूद हैं, उनके घर पर मौजूद है और आप देखिए मेधावी हमारे सामने है। यूपी में बेहतरीन रैंक लाई है, लखनऊ की टॉपर बनी है 12वीं में। और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं राजेंद्र, और इन्हीं से जानते हैं, बधाई देंगे। स्वाति, पहले आपको और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, ABP गंगा की तरफ से। क्या कहोगे आज इस सफलता के मौके पर? बस यही कहेंगे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद नहीं थी कि यूपी में टॉप कर जाएंगे। पिछली बार मैंने लखनऊ में टॉप किया था, लेकिन मेहनत रंग लाई और नाम आ गया। बहुत खुशी हो रही है।
और यहाँ पर राजेंद्र हम इनसे और बात करेंगे, लेकिन एक बार जी। सबसे पहले इनके पूरे परिवार से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गोस्वामी है। जितेंद्र जी, ये बताइए, बेटी ने जो कामयाबी हासिल की, आपको लग रहा था पहले से कुछ उम्मीद? उम्मीद तो थी, पर ये नहीं पता था कि यहाँ यूपी में टॉप करेंगे, क्योंकि पिछली बार ये लखनऊ में टॉपर थी और इन्होंने मेहनत किया, उस जगह पर पहुँची। क्या करते हैं आप जितेंद्र? मैं डीटीडीसी कुरियर सर्विस में हूँ। आप इनकी माता जी हैं राजेंद्र, क्या नाम है आपका? कृष्णावती। आप बताएं क्या कहेंगे बेटी की सफलता? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बेटी के मतलब इस पढ़ाई में मैं बहुत सपोर्ट करती थी, मतलब घर के काम काज से इनको मतलब निर्वित कर दी थी। हम कहें अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन आज इनकी मेहनत रंग लाई। आज मैं सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। बिल्कुल, वो खुशी आपकी दिख रही है चेहरे पे। स्वाति, एक चीज़ बताओ, हम जब आए आपके घर की तरफ, यहाँ पर हमने जिस तरह से देखा चीज़ों को, ऐसा लगता है काफ़ी संघर्ष आपको करना पड़ा अपनी पढ़ाई को लेके, आपके परिवार का भी संघर्ष रहा, तो उसके बारे में हमारे पहले दर्शकों को आप बताइए। जी, संघर्ष तो था ही। अब पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, तो अब जानती हैं प्राइवेट जॉब से घर चलाना ही काफ़ी है, मतलब। और फिर हमारे स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस और सारी ज़रूरतें भी पूरी की हैं, तो संघर्ष रहा है। लेकिन अब संघर्ष आज रंग लाई है, खुशी हो रही है। क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? PCM थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। आगे क्या करना चाहते हो आप? आगे अभी BSc कर रहे हैं। और फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या बनेंगे? फ्यूचर में अभी मुझे बैंकिंग फील्ड में इंटरेस्ट है और SSC एम है मेरा। क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी, किस तरह से अपनी तैयारी करते थे? जैसा आपकी माताजी ने बताया, घर के काम में भी आप सहयोग करते हो, अपनी पढ़ाई भी करते हो, तो पढ़ाई के लिए समय निकालना किस तरह से करते हो? नहीं, पढ़ाई के लिए तो समय निकल जाता था, क्योंकि घर के काम में मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है, मतलब बहुत कम काम कराया है। और स्ट्रैटेजी ये थी कि साल भर जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो सब, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और फिर जब पेपर का टाइम आए 2-3 महीने पहले, तो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, अनसॉल्व स्टार्ट किया सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, बस यही सब है। ये बताइएगा कि अगर हम बात करें आगे के लिए, आपने जिस तरह से बताया कि किस तरह से आपने तैयारी की, देखिए बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सबके इतने मार्क्स आ जाएं। बाकी जिनके मार्क्स इतने नहीं आए, उनको भी कुछ कहना चाहोगे? नहीं, कहना ये चाहेंगे, मार्क्स जितने आए हैं आपकी मेहनत के हिसाब से ही आए। अगर आपने मेहनत की है तो उस हिसाब से आपके मार्क्स आए होंगे, और अगर कम की होगी तो कम मार्क्स आएंगे। इसमें कोई वो बात नहीं है, गलती अगर आपके में होगी तभी कम मार्क्स आए होंगे। घर में सबसे ज़्यादा आपको सहयोग किसका मिलता रहा आपकी पढ़ाई में? मम्मी पापा दोनों लोग का? दोनों का। आपके भाई बहन को भी देख रहा हूँ, आपके भाई है ये पीछे, क्या नाम है आपका? शिवम गोस्वामी, शिवम, आप कौन सी क्लास में? 9th। अच्छा, दीदी को देख, अब तो अगले साल तो आप भी फिर बोर्ड देने वाले हो, तो सिस्टर को, अपनी दीदी को देखा आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए, तो कुछ प्रेरणा मिली होगी आगे के लिए? अब दीदी ने 5th रैंक हासिल की है, तो हमारे लिए बनता है कि हम भी 5th 4th लाएँ रैंक, यूपी बोर्ड में टॉप करें। यही है बस। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। देखिए, इनकी छोटी बहन राजेंद्र यहाँ पर बैठी हैं और बड़ी देर से वो देख रही हैं, वो शायद कुछ कहना भी चाह रही हैं, मुस्कुराहट दिख रही है। उठिएगा आप, क्या नाम है आपका? परी गोस्वामी। परी कौन सी क्लास में आप? थर्ड में। तो कैसा लग रहा है, दीदी इतने अच्छे मार्क्स लेके आ गई? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दीदी को विश किया? नहीं। अच्छा, स्वाति ये बताओ, इस समय आपने कहा उम्मीद तो नहीं की थी, जब पता चला रिजल्ट के बारे में तो सबसे पहले माइंड में क्या आया, क्या रिएक्शन थे सबसे पहले? सबसे पहले मुझे समझ ही नहीं आता मैं करूँ क्या, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, बस मन कर रहा था क्या करें। मैंने मम्मी पापा को बताया, फिर मम्मी पापा ने न्यूज़ खोला, उस पर देखा मेरा नाम आया है, फिर बहुत खुशी हो रही थी। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना मतलब कि हो गया, मेरी मेहनत। खुश हैं कि मतलब इतनी खुश हैं कि अब क्या बताएं हम लोग, बहुत ज़्यादा खुशी। तो अब इस खुशी को आज कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, बताइए। सबसे पहले मैं अपनी बेटी का मुंह मीठा कराऊंगी, इसके मतलब फेवरेट मिठाई मंगाऊंगी, इसके मुंह मीठा कराऊंगी, फिर जो बोलेगी वो आज इनको बनाऊंगी, खिलाऊंगी। इनके भावनाएं बहुत साफ जाहिर है सबके चेहरों पर, चाहे छोटी बहन हो, छोटे भाई हो या फिर माता पिता हो। और हमने देखा, बहुत स्वाभाविक है ये प्रसन्नता, ये संतोष, ये जो कामयाबी के बाद की जो संतुष्टि है चेहरे पर, वो बहुत साफ देखी और पढ़ी जा सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही भावनाएं अलग अलग शहरों से उत्तर प्रदेश के हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए, और परिणाम हमने आपके सामने रखे हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा के रिजल्ट घोषित हुए हैं और एबीपी गंगा लगातार टॉपर से, टॉप रैंक होल्डर से बात कर रहा है। उनकी भावनाएं और उनका सफलता का जो शिखर है, वो जो शिखर प्राप्त करने तक का जो सफर है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। प्रयागराज चलेंगे, मोहम्मद मोइन इस वक्त वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं, और प्रयागराज से अंशिका यादव दूसरी पायदान पर रही हैं इन परीक्षाओं में, वो भी उनके साथ हैं।
और एक और टॉपर भी इस वक्त मोइन के साथ हैं। मोइन उनके बारे में बताएंगे और उनसे बात भी करेंगे। ओवर टू यू मोइन। पीछे आइए थोड़ा सा। देखिए इस वक्त हम प्रयागराज में हैं, अंशिका यादव हमारे साथ हैं और अंशिका यादव जो है वो हमारे साथ हैं। हम उनसे, उनके परिवार वालों से बात करते हैं। और देखिए अंशिका ने माला पहन रखी है, इसके साथ साथ जो ये मिठाई है, ये मिठाई भी ले ली गई है। अंशिका के फादर हमारे साथ हैं, क्या नाम है? राम बहादुर यादव सर। ये बताइए कि उम्मीद थी कि बेटी इस तरीके से यूपी बोर्ड की मेरिट में टॉप करेगी? सर भरोसा था, उसकी मेहनत पे भरोसा था सर। मेहनत पर भरोसा। जी सर। तो बेटी को क्या बनाना चाहते हैं आप? सर आईएएस बनाना चाहते हैं। बेटी को आईएएस बनाना, तो बेटी भी आईएएस बनना चाहती है या उसका कुछ और सपना है? नहीं सर, वो भी आईएएस बनना चाहती हैं। वो भी आईएएस बनना चाहती है जो है वो। कितनी मेहनत करती थी, किस तरीके से मेहनत करती थी अंशिका? सर ये घर का काम भी करती थी, साथ में पढ़ाई भी करती थी। मतलब 6-7 घंटे अपना समय निकाल के पढ़ाई भी करती थी, घर का काम भी अपना कर लेती थी, थोड़ा बहुत हाथ भी बटा लेती थी अपनी माँ का। ये जरा सा अंशिका को मिठाई तो खिलाइए जो है वो। देखिए ये अंशिका को मिठाई खिलाई जा रही है और अंशिका से बात लोग खिला रहे हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है इस समय। अंशिका आप क्या बनना चाहती हैं? सर मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनना चाहती हैं। किस तरीके से आप मेहनत करती थी अंशिका? सर मैं घर पर ही रहकर पढ़ाई करती थी 5 से 6 घंटे। लगता था, उम्मीद थी आपको कि आप इस तरीके से टॉप कर जाएंगे यूपी बोर्ड में? सर उम्मीद थी लेकिन इतना नहीं थी। अंशिका आप क्या लक्ष्य है? आईपीएस बनने का लक्ष्य है? आईएएस। तो ये कैसे सफलता की? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिता बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन है? यस सर। तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी मेहनत की होगी आपने? यस सर। तो आपकी बेटी ने ये सफलता ये बताइए अंशिका कि आगे आप इंटर करने के बाद किस ग्रुप में आप पढ़ाई कर रही हैं? बी मैं अकेली थी। बी मैं स्कूल में से ही पढ़ाई करती थी। अच्छा, तो साइंस साइड है कि आर्ट साइड? साइंस साइड। साइंस साइड। यस सर। लेकिन आप आगे आर्ट में जाना चाहती हैं? यस सर। क्यों आखिर? सर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विसेज में? यस सर। किस तरह से मेहनत करेंगी आप? सर जैसे आज कर रहे हैं वैसे पहले बाद में भी कोशिश करेंगे। कोई रोल मॉडल है आपका जिसकी तरह आप बनना चाहती हैं? नहीं, कोई रोल मॉडल नहीं। अपने में ही। अंशिका खुद अपनी पहचान बनाना चाहती है? यस सर। यस सर। इनकी माँ भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? गीता देवी। जी? गीता देवी। गीता दी, ये बताइए कि खड़ी हो जाइए जरा सा। तो ये बताइए कि बेटी को इतनी कामयाबी मिली, आपने सोचा था इस तरह से? हाँ मेहनत करती थी, सोचा था आपने। तो कितना खुश हैं आज आप? बहुत खुश है, बहुत पढ़ाना चाहते हैं आगे तक पढ़ाना चाहते हैं। आगे और पढ़ाना चाहते हैं। तो कभी ये तो नहीं लगा कि बेटी है, पढ़ पाएगी नहीं पढ़ पाएगी, ये सवाल तो कभी मन में नहीं आया? नहीं, हमने चाहा हमारी बेटी पढ़ लेगी। तो देखिए ये अंशिका हैं, फूलों की माला पहनी हुई अंशिका के दादाजी भी हमारे साथ हैं जो है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अंशिका के दादाजी, क्या नाम है सर आपका? नंदलाल यादव। आज बताइए, आज बेटी ने पोती ने नाम रोशन किया है, सोचा था आपने? हमने उसके मेहनत के ऊपर सोचा था कि हमारे भलका टॉप करेगी। ये विश्वास था? मेरा विश्वास था, मेहनत करती थी, पढ़ाई इसका देखता था, ये बल्कि पढ़ाई में 5-6 घंटे मन लगा के पढ़ती थी। आमतौर पे लोग बेटों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मानते हैं कि लड़कियां हैं तो शादी कर देंगे, बहुत पढ़ाना लिखाना नहीं है। तो अब क्या लगता है कि बेटी ने नाम रोशन किया है परिवार का, तो परिवार इसको आगे बल्कि ले जाने का मेरा लक्ष्य है। इसको आईएएस BCS बनाने का मतलब लक्ष्य मेरा है कि मतलब एकदम उसी तरह से। हाँ ठीक है मोइन, राजेंद्र जी, समझा जा सकता है। सबसे आपने बात कर ली वहाँ पर मोइन। अंशिका यादव से तो आपने बात की ही, उनके पिता माता और दादाजी से भी आपने बात की और सभी चाहते हैं कि वो आगे पढ़े और आईएएस बने। ये अंशिका यादव का भी लक्ष्य है और उनके परिवार के लोग भी यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोइन आपका इस बातचीत के लिए। तो आपने देखा कि इंटरमीडिएट में जो छात्र छात्राएं सफल हैं, जिन्होंने टॉप रैंक हासिल की है, उन्होंने कैसे वो रैंक हासिल की है, कैसा उनका सफर रहा है, क्या उनकी भावनाएं हैं। एबीपी गंगा ने परिणामों के साथ साथ आपको ये भावनाएं भी दिखाने का लगातार प्रयास किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।